अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है -1, दूसरा पार्ट क्या है 8, तीसरा पार्ट क्या है -27 एंड द फोर्थ पार्ट इज 64। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं और हर पार्ट का हमने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट क्या होता है, देखिए आपने स्क्वायर रूट का लफ्ज सुना होगा। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, यानी कि अगर हम -1 को स्क्वायर रूट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, -1 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम पावर की शक्ल में लिखें तो -1 1/2, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 इसकी पावर में। अगर आप लिखें स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट, रूट ऐसा स्क्वायर रूट जिसकी पावर 1/2 बनती है उसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी तरह अगर क्यूब रूट को देखें तो नाम सुन के ही पता चल रहा है ऐसी पावर जिसमें क्यूब हो, पावर 1/3। क्यूब से मुराद 3 है और स्क्वायर से मुराद 2 है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट यानी कि पावर 1/2 है, क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3 है, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कि क्यूब रूट का मतलब क्या है। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन नंबर 1 के। अब जाहिर बात है हम -1 को हल कर रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं इसको किसी चीज के इक्वल कर लेते हैं। लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -1। -1 को क्योंकि हमने क्यूब रूट लेना है तो हमने लेट कर लिया है कि x जो है वो -1 का क्यूब रूट है, यानी कि क्यूब रूट यानी कि पावर 1/3 है, पावर 1/3 है। लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ -1। 1/3 क्यूब रूट की वजह से लिखे और -1 का क्यूब रूट था तो -1 को इधर कर दिया और लेट कर लिया x के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पावर 1/3 है। अब हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो पावर होती है उसको ख़त्म करना होता है। जो 1 यानी कि फ्रैक्शन में जो पावर होती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में पावर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, जो फ्रैक्शन में पावर होती है उसको हमने ख़त्म करना होता है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे यानी कि पावर 3 ले लेंगे। वो क्यूब रूट था यानी कि पावर 1/3 है, यहाँ हम क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब का क्या मतलब है, पावर 3, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने दोनों साइड्स पे पावर 3 ले ली, x की पावर भी 3 ले ली और -1 की पावर 1/3 पहले से मौजूद है और इसकी पावर भी हमने 3 ले ली। हमने दोनों तरफ क्यूब ले लिया। जब इस तरफ क्यूब लिया तो ये x3 ही लिखा हुआ आया और यहाँ आप 1/3 और यहाँ पावर 3 है, यानी कि 1/3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर वाली से ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो या एक ही टेबल पे आते हो तो वो कट हो जाते हैं, तो 3 को 3 से काट देंगे तो x क्यूब की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -1, क्योंकि 3 से क्या हो गया, कट गया, बाकी पावर 1 बनी है। 1 पावर हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x क्यूब = -1 आ गया। अब हमने क्या किया, -1 को हम इस साइड पे लेके आते हैं तो x क्यूब + 1 = 0। अब x क्यूब + 1 = 0। x क्यूब तो हमारे पास लिखा हुआ है, x क्यूब को हम इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस है और 1 की जगह पे भी हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब = 0 वैसे आ रहा है, यानी कि हमने 1 की जगह पे क्या लिख दिया, 1 का क्यूब। 1 के क्यूब का क्या मतलब है, 1 × 1 × 1, यानी कि 1 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है, 1 × 1 1,
1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, तो इसका मतलब है 1 की जगह पे हम 1 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 3 पर मल्टीप्लाई करो वो तब भी 1 ही आता है, तो इसलिए हमने 1 की जगह पे 1 की पावर क्यूब लिख दिया। अब जब हमने इसको देखा तो अब हमें एक फार्मूला याद आया, मैं यहाँ फार्मूला लिख लेती हूँ, क्योंकि ये जो 3 डॉट्स होते हैं इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला है, अगर आपको ये पहले से आता है तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर आपको नहीं आता तो आज आप ये याद कर लो। अब यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ये शक्ल है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली शक्ल मौजूद है, हमने इसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो a है यहाँ हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, तो a प्लस बी अब इनमें हमने कन्वर्ट करना है, तो a प्लस बी, a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1। आगे क्या है a स्केयर, x a हमारे पास क्या है x स्केयर, फिर है माइनस a को b से मल्टीप्लाई करो, a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बनेगा, प्लस b स्केयर, b हमारे पास क्या है 1, 1 का जब स्केयर लेंगे 1 1 ज़र 1 ही होता है, ऐसे ही है, इक्वल टू 0, सॉरी इस तरफ 0 इक्वल नहीं आएगा। ये देखें ये वाली शक्ल मौजूद थी, हमने इसको, ये वाली शक्ल मौजूद थी, हमने इसको इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो ये शक्ल आ गई। अब ये 2 फैक्टर हैं और इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अगर 2 फैक्टर हों, मिसाल के तौर पे 5 और 2 हों, अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो वो 10 आता है। 0 कब आता है 2 फैक्टर को, जब 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो तो फिर 0 आता है, यानी कि इन 2 वैल्यूज़ में अगर 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा हो तो ये आपको ज़हन में बिठा लेना चाहिए, उन 2 वैल्यू में एक वैल्यू क्या है, वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है अगर मिसाल के तौर पे m मल्टीप्लाई बाई n हो और आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है या m 0 के इक्वल होगा या n 0 के इक्वल होगा। एक वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो मल्टीप्लाई करके 0 का आंसर आता है, वरना कोई भी वैल्यू हो बगैर 0 के तो वो आंसर 0 में नहीं आता। तो इसी तरह ये 2 फैक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन 2 फैक्टर में एक फैक्टर 0 के इक्वल है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा फैक्टर 0 के इक्वल है, तो पहले हम इसको इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, फिर इस फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल करते हैं, तो x 1 उधर जाएगा तो यहाँ -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको 0 के इक्वल किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, जब 3 टर्म्स हो तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते होते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करके उसको हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब है एक्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब यहाँ इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब इन 2 इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 है। बी की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो असल में होना प्लस चाहिए था, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है जो -1 है वो बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू -1 हो गई और सी की वैल्यू 1 हो गई। अब ए बी और सी की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से रट चुका होगा अगर आपने चैप्टर 1 कर लिए हैं। तो आप क्या करोगे, a b और c की वैल्यू जो हमने निकाली है वो इसमें पुट कर देंगे। तो -b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, -1, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास भी है 1, फिर 2 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ऐसे ही है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी माइनस माइनस प्लस होके मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 1 और प्लस माइनस ये हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा 1 माइनस 4/2 ऐसे ही वैल्यू बनेगी। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे 1 प्लस माइनस 3/2 ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल चुकी है। अब x की वैल्यू निकल चुकी है, पहले क्या करते थे जो वैल्यू निकलती थी उसको बस सॉल्यूशन सेट में लिख देते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टई है, यहाँ मैं आपको जगह बची हुई है, यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। जो x की वैल्यू निकली है वो निकली है 1 प्लस माइनस के रूट 3 और 2, यानी कि इसको अगर हम अलग अलग लिखें 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और दूसरी वैल्यू क्या निकली है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, यानी एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया। अब जैसे आपने और फार्मूलाज याद किए हैं, अब ये बात भी माइंड में बिठा लें कि जो x होता है, जो ओमेगा होता है, इसको कहते हैं ओमेगा। ये जो w की शक्ल बनी हुई होती है इसको कहते हैं ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू इक्वल होती है -1 प्लस -3/2। ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि जहाँ जहाँ हमारे ये वाली शक्ल बनेगी उसकी जगह पे हम लिख देंगे ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में जो बीच में प्लस है, यहाँ प्लस की जगह पे अगर माइनस आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप याद कर लो, ये ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अब हमारे पास ये वाली शक्ल है, ये यहाँ होना चाहिए था -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3। तो अगर हम दोनों के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि माइनस हम कॉमन ले लें, मल्टीप्लाई ना करें, माइनस कॉमन ले लें, तो आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। 1 के साथ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस की बजाय यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट -3 वैसे का वैसे /2। यहाँ भी हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बच्चा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। देखें, क्योंकि हमने ये वाली शक्ल बनानी थी, ये आपको पता हो कि ये ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो क्योंकि हमने ये प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा था तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। आप कहोगे माइनस कॉमन क्यों लिया, यहाँ तो माइनस आ ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने ये वाली शक्ल बनानी है, ये वाली या ये वाली, तो इसलिए माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि अंदर वाले साइन तब्दील हो जाएंगे, तो यहाँ भी साइन तब्दील हो गए, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी साइन तब्दील हो गए। अब देखें, ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 किसकी शक्ल बन रही है, ये ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बन रही है। तो ये बन जाएगा, ये माइनस बाहर मौजूद है और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी जो वैल्यू है वो है माइनस ओमेगा। देखें, ये सेम टू सेम ये वैल्यू है, माइनस पहले से बाहर मौजूद है तो इसलिए माइनस हमने लगा दिया और इसकी जगह पे ओमेगा लिख दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। और एक वैल्यू पहले भी निकली है x की, वो क्या निकली है -1, यानी हमारे पास x की 3 वैल्यू आई, एक -1, दूसरी माइनस ओमेगा स्क्वायर और तीसरी ओमेगा। अगर आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखो तो भी सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हो। सॉल्यूशन सेट में आप लिखोगे -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। x की हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ निकली हैं, एक -1 जो यहाँ से निकली है, दूसरी माइनस ओमेगा जो निकली है यहाँ से माइनस ओमेगा। ये पूरी वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, ठीक है ना। तो माइनस पहले से मौजूद था तो माइनस ओमेगा, और तीसरी वैल्यू निकली है माइनस ओमेगा स्क्वायर।
माइनस ओमेगा स्केयर, ये देखें ये पूरी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्केयर के इक्वल है। मैंने आपको यहाँ बताया है ये ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है। ये आप दिमाग में बिठा लो, अच्छे तरीके से याद कर लो। तो ये माइनस पहले से मौजूद था तो इसलिए माइनस ओमेगा स्केयर, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ निकली हैं जो मैंने निकाल के आपको दिखा दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये -1 वाला पार्ट हमने कर लिया है। बाकी 3 पार्ट रह गए, 8 -27 और 64। ये तीनों पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट आपको करवाया है। आपने एंड में जो शक्ल बनानी है वो यही बनानी है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अगर आप देखेंगे एंड में मैं 8 -27 और 64 की बात कर रही हूँ। ये जो बाकी 3 पार्ट हैं उसमें आप एंड में देखो कि थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। 3 कॉमन लें तो ये शक्ल बन जाएगी या 4 कॉमन लें तो ये शक्ल बन जाएगी। तो आपने वो कॉमन लेके ये वाली शक्ल बना लेनी है। जब ये शक्ल बन जाएगी फिर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी तीनों पार्ट आपसे हो जाएंगे। कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी या नेक्स्ट क्लास में वो आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट, यानी हमने जस्ट इनको हल करना है, इवेल्युएट करना है। यानी जो शक्ल होगी हमने दूसरी शक्ल बना के इसको पेश कर देना है कि इससे आगे हल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। या W नहीं पढ़ते, दिस इज ओमेगा। तो ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। इसी तरह -1 अगर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाए, बाकी सारी वैल्यू सेम हो, तो ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी आपको बताया, ये दोनों यकीनन आपने याद कर लिए होंगे। अब इन दोनों को ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करना है। तो क्या हमने कहा क्योंकि ओमेगा इसके इक्वल है, ये इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि ओमेगा इसके इक्वल है हमें पता है और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ओमेगा की भी और ओमेगा स्क्वायर की भी। तो ये 1 वैसे ही रहने दिया, फिर माइनस ओमेगा की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, फिर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और ये होल की पावर क्या है, 7 है। तो मैंने 7 लिख दिया। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने बस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट की हैं। जो हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ पता है वही वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं। जब इसमें पुट की हैं तो ये इस तरह की शक्ल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, देखें ब्रैकेट के बाहर 7 है, उसको हमने अभी वैसे ही रहने दिया, उसको हमने नहीं छेड़ा। हम ये देखेंगे कि यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 है, फिर माइनस है, फिर वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है, फिर माइनस है, फिर वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है। आपको पता है फ्रैक्शन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने फ्रैक्शंस हो, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ हो तो हमने हमेशा LCM लेना होता है। बात समझ आएगी? जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमने LCM लेना होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इनके बीच में माइनस का साइन है। इसको भी हम फ्रैक्शन की अगर शक्ल में लिखना चाहें, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ ना लिखी हुई होती तो हम इस 1 को वैसे ही रहने देते, इसको फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं। अब फ्रैक्शंस की बात हो रही है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, तो इसलिए 1 को भी हमने 1/1 बना दिया। आपको पता है कि जो वैल्यू भी लिखी हुई हो डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसी तरह डिनोमिनेटर में नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब क्या ले लिया, इनका LCM ले लिया। LCM कैसे लेंगे, नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है।
2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे वो क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, नीचे 2 कर दिया, 2 को क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा, तो वही मैंने लिख दिया। ये माइनस बाहर है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 बन गया, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी साइन है उससे माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस या प्लस नहीं जा सकता। ये -3 पहले से मौजूद है तो ये -3 आ गया। अब यहाँ भी हमने 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस इक्वल टू +1, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ -3 मैंने नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी +√3 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब आगे हमने क्या किया, ये देखा, ये स्क्वायर रूट -3, ये इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट -3 के साथ प्लस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अब 2 + 1 और 1 तो क्या हो गया, 2 + 2 और नीचे 2 आ रहा है, 2 + 2 4/2, 4 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 की पावर 7 का क्या मतलब है कि 2 टोटल 7 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, इसी तरह 7 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 128, और ये हमारा आंसर है और मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, जस्ट यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने आंसर निकाल लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम ऐसे ही हैं जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है। फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपसे इजीली हो जाएंगे। उसके बाद आती है बारी फिफ्थ की। अब फिफ्थ में देखें, अब देखें ये भी हो सकता है कि ओमेगा की शक्ल में क्वेश्चन लिखा हुआ हो और आपने इस शक्ल में हल करके आंसर निकालना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाली शक्ल लिखी हुई हो और आपने ओमेगा में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना। यानी दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। हमारे पास यहाँ क्या था, ये वाली शक्ल थी, हमने इसमें कन्वर्ट किया। ये शक्ल थी पार्ट फर्स्ट में और हमने इसमें कन्वर्ट किया, ऐसे ही था ना। फोर्थ तक ऐसे ही है, लेकिन जो फिफ्थ पार्ट है अब उसमें ये वाली शक्ल बनेगी या हम बनाएंगे उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये वाली शक्ल मौजूद होगी और हम ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, उल्टा हो गया। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में ये वाली शक्ल थी हुई थी, नीचे 2 मौजूद नहीं था, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। आपको पता है मैथ्स का रूल है, अगर कोई चीज़ आप खुद से लिखना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो साथ डिवाइड कर दो, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू मौजूद थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, ताकि ओमेगा की शक्ल बना सके। यहाँ ओमेगा की शक्ल बन जाएगी और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी। यहाँ ओमेगा की शक्ल बन जाएगी और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी। जब ये वाली वैल्यू बन गई तो 2 अंदर मौजूद था और ये पूरी शक्ल किसकी बन गई, ये ओमेगा की शक्ल बन गई। इज इक्वल टू 2 ओमेगा और पावर 6 फिर प्लस 2, ये जो शक्ल बनी ये बनी ओमेगा स्क्वायर की, 2 ओमेगा स्क्वायर और पावर 6। यानी कि ओमेगा का क्वेश्चन हो, ओमेगा लिखा हुआ हो, हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर ये वाली शक्ल बनी हुई हो तो इसको हम ओमेगा में कन्वर्ट करके भी हल कर सकते हैं, जैसे हम फिफ्थ पार्ट में कर रहे हैं। तो 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 आ गया। 2 ओमेगा की पावर 6 का मतलब है कि 2 की पावर भी 6 है और ओमेगा की पावर भी 6 है। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 6 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर 2 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी। फिर प्लस 2 की पावर 6 यानी कि 64, ओमेगा की पावर 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पावर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में 64 कॉमन है तो 64 को कॉमन ले लेंगे, अंदर ओमेगा की पावर 6 फिर प्लस यहाँ ओमेगा की पावर 12 आ गई। तो ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि हमें पता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो ओमेगा 6 ही बनता है। तो इसलिए ओमेगा 6 की जगह पे, यहाँ 6 की जगह पे हमने 3 × 2 कर दिया, 3 को अंदर लिख दिया और 2 को बाहर लिख दिया।
यहाँ ओमेगा 12 है तो ओमेगा को वैसे ही रहने दिया, 12 की जगह पे 3 अंदर लिख दिया और 4 बाहर लिख दिया। हमें पता है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। हमने ओमेगा 3 क्यों बनाया? क्योंकि ये हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसलिए हमने यहाँ भी ओमेगा क्यूब बनाया और यहाँ भी ओमेगा क्यूब बनाया ताकि वो 1 के इक्वल, क्योंकि हमें पता है वो 1 के इक्वल है तो यहाँ हम इसकी जगह पे 1 वैल्यू पुट कर सके। तो हमने क्या किया, 64 को वैसे ही रहने दिया, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दिया और बाहर 2 वैसे आ रहा है। फिर प्लस है, ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और 4 वैसे ही आ रहा है। 64 1 का स्क्वायर यानी कि 1 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 की पावर 4 का मतलब है 1 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तब भी 1 आता है। 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करो 1 से तो आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ भी आंसर 1 आ गया। 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 128। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। जो 6th पार्ट है वो सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको 5th करवाया है, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 1st से लेके 4th तक ओमेगा की शक्ल में थे और आपने इस शक्ल में कन्वर्ट करके हल किए हैं। लेकिन पार्ट 5th और 6 में इस शक्ल में हमारे पास दिए हुए हैं और हमने ओमेगा में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, यानी उल्टा हो गया। लेकिन हमने फार्मूले यही 2 यूज़ किए हैं। ये 2 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट रह गए हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को। इसमें ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5 दिया हुआ है। अभी तक हमने जितने पार्ट किए हैं उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले फार्मूले लगाते थे। कभी ओमेगा वाला फार्मूला लगा के दूसरी वैल्यू लिख देते थे जो कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2 जो शक्ल बनती थी, कभी वो वाली शक्ल होती थी और इसको हमने ओमेगा में कन्वर्ट करना होता था। अब तक हमने 6 पार्ट किए हैं, इन्हीं 2 फार्मूले के ज़रिए किए हैं। लेकिन जो 7th पार्ट है इसमें हमने कोई रोला डाला ही नहीं है फार्मूले वाला। हमने जस्ट इसको बहुत इजीली हल हो जाता था, तो इसलिए हमने बहुत आसानी से इसको हल कर लिया। ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 36, यानी कि अगर हमारे पास x की पावर 3 हो तो हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और साथ x, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पावर 1 है तो ये x सेम है, तो इसका मतलब है सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी और x2 + 1 x3 ही बनता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये डॉट है यानी कि मल्टीप्लाई वाला डॉट है, तो x37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 37 को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 36, यहाँ पावर 1 है, ऐसे ही हो गया। ओमेगा 38 को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 36 और 2 क्या बनते हैं 38 बनते हैं। अगर हम ओमेगा 2 को हम ओमेगा 36 से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा 38 ही बनता है। तो हमने इसको इस शक्ल में लिख दिया और इसको इस शक्ल में लिख दिया और -5 वैसे ही आ रहा है। ओमेगा को वैसे ही रहने दिया। ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 × 12, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो वो 36 आता है, प्लस ओमेगा 2 को वैसे ही रहने दिया। ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 12। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब हमने बनाया, फिर ओमेगा को वैसे ही रहने दिया, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लगा दिया, पावर 12 है, फिर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लगा दिया, पावर 12 है, और डॉट ओमेगा स्क्वायर -5 आ गया। 1 की पावर 12 है यानी कि 112 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो आंसर 1 ही आता है। तो 1 आ गया, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा आ गया। 1 की पावर 12 है, यहाँ भी 1 आएगा। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 7 -5 वैसे आ रहा है। अब ये फार्मूले हैं, ये एक फार्मूला है, ये आप याद कर लो कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अब इसको तोड़ मोड़ के हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर था, -5 एक्स्ट्रा था, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया। जो 1 एक्स्ट्रा है 1 को उधर लेके गए तो वो -1 हो गया।
तो ये हमने इस फार्मूले से ये वैल्यू निकाल ली। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -1। तो हमने -1 पुट कर दिया, -5 मौजूद है, -1 -5 6, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट का। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लो। इस फार्मूले को यूज़ करके हम इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के 1 को उधर लेके चले गए हैं तो वो -1 आ गया। इसी तरह 8 पार्ट को देखें, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, ओमेगा -17 को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे 7th पार्ट है। तो -12 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा -15 को हम इस तरह लिख सकते हैं। माइनस में लगाना भूल गई, ठीक है ना। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास, इससे ये बनेगा कि ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ओमेगा क्यूब की जगह पे हमें पता है 1, हमने 1 पुट कर दिया, 1 की पावर -4 है, और यहाँ 1 की पावर -5 है। तो 1 की पावर -5 का क्या मतलब है, वो 1 ही है, ठीक है ना। -4 पावर हो तब भी पावर वैल्यू जो बनती है वो 1 ही बनती है। यहाँ ओमेगा की पावर -1 है, तो -1 है, तो इसको अगर न्यूमरेटर में नीचे लेके चले जाए तो माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ प्लस आया, +1 को हम नहीं लिखते, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ +1 की पावर -5 है तो वो 1 बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर है, -2 है तो वो नीचे चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, +2 बन जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है हम एलसीएम लेंगे। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा पे डिवाइड करेंगे तो आंसर ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, यही फार्मूला यूज़ हुआ है, लेकिन हमने इसमें क्या किया, ओमेगा +1 की वैल्यू निकाल ली है, यानी कि 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाली है, और ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके गए हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ओमेगा +1 की जगह पे हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, नीचे ओमेगा स्क्वायर मौजूद है। ओमेगा स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 7 तो 8 पार्ट बहुत ही ईजी हैं, सेम थे तो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है प्रूव डेट x³ + y³ = x + y, x + ओमेगा y, x + ओमेगा स्क्वायर y। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, और इनको प्रूव करना है, एक दूसरे के बराबर करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमने ले ली x + y, x + ओमेगा y, x + ओमेगा स्क्वायर y, जो कि राइट हैंड साइड है। x + y को हमने पहले वैसे ही लिख दिया, इन दो फैक्टर को, जो बाकी अगले दो फैक्टर थे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। x को x से किया तो x² आ गया, x को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो x ओमेगा स्क्वायर y आ गया। फिर हमने ओमेगा y को x से किया तो x ओमेगा y आ गया, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से किया तो ओमेगा क्यूब y स्क्वायर आ गया। x + y वैसे ही है, x² को भी हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस xy, इन दोनों में हमने xy कॉमन ले लिया। xy कॉमन लिया तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बन गया, और यहाँ प्लस, और यहाँ बाकी ओमेगा बच गया, प्लस ओमेगा क्यूब y स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। x + y को वैसे ही रहने दिया, x² को भी वैसे ही रहने दिया, xy को भी वैसे ही रहने दिया। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे, क्योंकि ये फार्मूला आपने याद कर लिया होगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो हमें यहाँ चाहिए ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो -1 इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया, प्लस, और ये दूसरा फार्मूला है ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, और यहाँ y² वैसे ही आ रहा है। x + y वैसे ही आ गया, x² प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -xy आ जाएगा, प्लस
1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। तो ये हमने देखा, तो ये फार्मूला बन रहा है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो ये दो फार्मूले अगर आपको याद हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने ये करवाया है। ये दोनों फार्मूले आप यूज़ कर सकते हो। ओमेगा क्यूब को तो तोड़ भी नहीं सकते, ओमेगा क्यूब तो हमेशा ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन इसको आप तोड़ मोड़ के कर सकते हो। कभी 1 को उधर लेके चले जाओ जैसे यहाँ है, कभी ओमेगा को उधर लेके चले जाए और वो बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बन जाएगा, और कभी ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ तो फिर बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी इन तीनों में से किसी को भी आप दूसरी तरफ लेके इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो दूसरा फार्मूला है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ये ऐसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ऐसे ही है, यही दो फार्मूले यूज़ हुए हैं। इस फार्मूले को आप कभी 1 को उधर लेके जा सकते हो, कभी ओमेगा को उधर लेके जा सकते हो, और कभी ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके जाके हल कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे इजीली हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव डैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 ये कहाँ तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है, यानी बहुत आगे तक जा रहा है, और इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम उसको प्रूव करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8। तो हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे देखें, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है कि ये दो फार्मूले हैं और इनको आपने यूज़ करना है। एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 और दूसरा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब हमें क्या चाहिए, 1 और ओमेगा स्क्वायर चाहिए। इस फार्मूले को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं रहने दिया, ओमेगा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा। तो इस जगह पे हम माइनस ओमेगा पुट कर देंगे। फिर आगे है 1 प्लस ओमेगा 4, 1 को वैसे ही रहने दिया, फिर प्लस है ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर क्यूब। इसका मतलब है यहाँ पावर 1 है तो 3 + 1 4 ही बनता है, तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की 6 + 2 8 ही बनता है, और ये जा रहा है कहाँ तक, 2n फैक्टर्स तक। आप 2n फैक्टर्स लिख भी लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो डेट इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस ओमेगा भी वैसे ही आ गया। 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ओमेगा की पावर 1 है तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, 1 को पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1 वैसे ही आ गया, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ही बनता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ओमेगा की पावर 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, ओमेगा की पावर क्यूब बन जाएगी। अब 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही है, ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पावर 2 आ रही है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स तक जा रहा है। ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने फिर 1 पुट कर दिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहने दिया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस ओमेगा, ये वाली वैल्यू।
तो इसकी जगह पे माइनस ओमेगा हमने पुट कर दिया, ठीक है ना। और ये कहाँ तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स तक। ये इसका कोई काम नहीं है 2n फैक्टर्स का, जस्ट आपने लिख लेना है कि ये 2n फैक्टर्स तक जा रहा है। 1 वैसे ही आ गया। देखिए यहाँ माइनस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और फिर ये जा रहा है कहाँ तक, 2n फैक्टर्स तक। अब ओमेगा क्यूब को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को वैसे ही रहने दिया। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट कर दिया, आगे भी 1 होगा। इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं 2n फैक्टर्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं, वो सारी 1 हैं, ठीक है ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 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 कहाँ तक 1 मल्टीप्लाई बाय 2n फैक्टर्स तक हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 को जितनी भी जगह जितनी भी दफ़ा आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 1 ही होता है, ये आपको पता है ना। तो बस हमने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। यही हमने प्रूव करना था। तो ये राइट हैंड साइड है तो हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करके जो आंसर निकाला है वो 1 निकाला है, और यही हमने प्रूव करना था कि वो 1 के इक्वल है। तो हमने प्रूव कर लिया है। यानी ये टोटल 2 फार्मूले हैं, एक क्यूब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और दूसरा ये वाला फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अगर 2 फार्मूले आपको आते हैं तो ये आपसे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इजीली हो जाएंगे। तो ये फार्मूला जो है इसको हम जस्ट 1 के इक्वल ही करते हैं, लेकिन इस फार्मूले को 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा उधर चला जाता है। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर भी लिख के 1 को उधर लेके जा सकते हैं, वो -1 होएगा। यानी इसको तोड़ मोड़ के हम 3 तरीके से लिख लेते हैं और इसको एक ही तरीके से लिखते हैं। तो ये 2 फार्मूले अगर आपको आते हैं तो एक्सरसाइज 2.2 आपसे ईजिली हो जाएगी। तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। उसके अलावा अगर क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।